भगवान की जय। योग योगेश्वरन श्री सद्गुरुदेव चंद्रमोहन भगवान की जय। श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। सांचे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज के भगवत गीता पाठ के प्रकरण में 11वें और 12वें अध्याय का पाठ हम लोगों ने किया। एकादश 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। इसमें भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का, विश्व रूप का दर्शन कराया है। जैसा कि वेदों में भी वर्णित है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिगुम स्मृत्वा तैतिष्ठ दशांगुलम, कि भगवान के सहस्त्रों हाथ हैं, सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं। उस विश्वरूप को भगवान ने, जिसकी महिमा वेदों में भी गाई गई है, अर्जुन को दिखाया है। सबसे पहले 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया, मदनानुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संचितम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। इसका अर्थ ये हुआ कि मद अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने ये जो गोपनीयम 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 च प्रयत्नतः, ऐसा शास्त्रों में आया है। हमारे गुरुदेव भगवान भी कहा करते थे कि योग विद्या तो बड़ी गोपनीय विद्या है, ये तो हिमालय के सिद्धों की विद्या है। हमारे महाप्रभु जी ने आकर के इसको सर्वसुलभ बना दिया, सबके करने योग्य बना दिया। गुरु जी अपने मुखारविंद से बताते थे कि जब नए नए प्रभु जी के चरणारविंद में आए थे तो त्रिवेणी घाट पर बैठ करके नेति क्रिया कर रहे थे। तो नेति क्रिया को देख करके एक महात्मा, एक साधु आया और उसने कहा कि ये नेति क्रिया आपको किसने सिखा दी? ये तो गिरी कंदराओं में रहने वालों की विद्या है, इसको ऐसे सबके सामने बैठ करके नहीं करते। कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय तक योग विद्या गुप्त विद्या थी। हमारे प्रभु जी ने ही इसको सर्वसुलभ प्रकट किया है। आज भी उतना ही यौगिक क्रियाओं का प्रचार प्रसार है जितना हमारे महाप्रभु जी प्रचारित कर गए थे। वज्रौली आदि लोग कर लेते हैं पर पूरा नहीं जानते। ऐसे उसमें आज्ञा चक्र में वीर्य को ले जाया जाता, ऊर्ध्वगति कैसे होती है, प्राण की ऊर्ध्वगति के साथ कैसे उसमें वीर्य की भी ऊर्ध्वगति होती है, ये विधा नहीं ज्ञात है। क्योंकि प्रभु जी ने वो केवल अपने उन्हीं बालकों को कराई थी, नरसिंह मूर्ति जी आदि को, जो उसके अधिकारी थे, क्योंकि ये गूढ़ विद्या है। वही बात यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि आपने ये जो गोपनीय ज्ञान है ये मुझको दिया है, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए दिया है। अनुग्रह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। कृपा का दूसरा अर्थ है शक्तिपात, जो इसका तकनीकी शब्द है। हमारी परिभाषा में वो शक्तिपात है। तो जब अर्जुन यहाँ कह रहा है मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, इसका अर्थ हुआ मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ पर शक्तिपात करने के लिए आपने ये गूढ़ योग विद्या का उपदेश मुझको किया। यत्तोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम, जो बड़ी गूढ़ है। और फिर अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह इससे नष्ट हो गया है। मोह दो प्रकार का है। एक तो जो आत्मा का मोह है, जो अविद्या है, वो तो अभी नष्ट नहीं हुई है अर्जुन की, क्योंकि उसके वो लास्ट में बोलेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। वो जो आत्म मोह है, अविद्यात्मक जो मोह है, वो तो नष्ट 18वें अध्याय में हुआ। तो यहाँ कौन सा मोह नष्ट हो गया? जो ये सापेक्ष मोह अर्जुन को हो गया था कि मुझको युद्ध नहीं करना है, ये तो मेरे सब रिश्तेदार है, ये तो मेरे गुरु हैं, आचार्य पित्रा पुत्रा तथैव च पितामह श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा, ये तो मेरे ससुर है, ये तो मेरा साला है, ये तो मेरे भाई बंधु है, इनको मैं कैसे मारूंगा? गुरु हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षंपि लोके। गुरु के मेरे गुरु हैं, ये तो द्रोणाचार्य मेरे सामने खड़े हैं, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षावृत्ति का आचरण कर लूं, भिक्षुक बन जाऊं, मैं भीख मांगने लगूं, भीख मांग करके अपना गुजारा कर लूं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है मेरे लिए गुरुओं पर बाण उठाने की अपेक्षा। ऐसा अर्जुन के अंदर ये मानस भ्रांति उत्पन्न हो गई थी। तो भगवान ने उसको ये उपदेश किया और 11वें अध्याय तक आते आते अर्जुन को ये तो कन्विंस हो गया कि अब मुझको युद्ध करना है। माम अनुस्मर युद्ध च,
अर्जुन तू मेरा स्मरण कर, अनुस्मरण कर। अनुस्मरण होता है जो बराबर चिंतन चलता रहे, है ना। मेरा बराबर चिंतन कर, सदगुरु का चिंतन। भगवान यहाँ पर सदगुरु मूर्ति है, सदगुरु रूप में उपदेश कर रहे। पिता से लोकस्य चराचरस्य तमश्च पूज्यश्च गुरु गरियान। गुरुओं के भी गुरु हो आप, तो पिताओं के भी पिता हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान कृष्ण सदगुरु स्वरूप में कह रहे हैं कि तू इस सदगुरु मूर्ति का चिंतन कर और युद्ध भी कर। तो अर्जुन के मन में ये आ गया एकादश अध्याय तक कि अब मुझको युद्ध करने के लिए डट के खड़ा होना है। परंतु अर्जुन के मन में ये भावना पैदा हुई कि भगवान ने अपने 10वें अध्याय में जो अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, वो विभूत्यात्मक जो उनका विराट स्वरूप है, उसका दर्शन मुझको हो। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की है कि यदि आप ठीक समझते हैं तो मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ पर शक्तिपात करने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अपने विराट स्वरूप को मेरे सामने प्रकट कीजिए। तो भगवान ने अर्जुन के सामने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, सारे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूं, और जो भी देखना चाहता है मेरे ज्ञान बल ऐश्वर्य को, मेरी योगेश्वर्य को देख। परंतु भगवान ने देखा कि भाई अर्जुन तो मेरे उस यौगिक ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं है, अक्षम है। कैसे देख पाएगा? बिना शक्तिपात के तो अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त होती। तब भगवान ने कहा, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टो मिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। तू शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है मेरे स्वरूप को देखने के लिए, इसलिए मैं तुझको दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। भगवान ने कृपा की, शक्तिपात किया, अर्जुन देखने में समर्थ हो सका। तो बिना शक्तिपात के हमको भगवत दर्शन नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा मानते हैं कि केवल, जैसा कि कल हमारे लाल बाबा जी आज तो चले गए, वो भी बोल रहे थे कि केवल वेदांत वाक्यों का मनन करने से, हम ब्रह्मास्मि ऐसा करने से आत्मदर्शन हो जाएगा, वो संभव नहीं है। हमारे प्रभु जी कहा करते थे, वो तो भ्रमोस्मि का जाप करते हैं, माने वो भ्रम में पड़े रहते हैं। 2-4 बार अहम ब्रह्मास्मि बोल लिया, पड़े रहे। योगी लोग उसको अनुभव करते हैं। योगी लोग केवल शब्दात्मक रूप में नहीं बोलते, ये क्रियात्मक विद्या है। और मैं तो यूं कहता हूं कि योग रूपी वृक्ष पर ज्ञान रूपी फल लगा करता है ना। योग संसिद्ध जो है, कालेन आत्मनि विन्दति, उस ज्ञान को योगी काल क्रम से जान लेता है। ज्ञान तो सबसे पवित्र करने वाला वस्तु है, किंतु तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, जो योग में सिद्ध हो गया है उसको वो ज्ञान आत्मबोध स्वतः प्राप्त हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान जब महाप्रभु जी के चरण शरण में आए, वैसे तो महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं, किंतु लोक लीला इनकी है। उस लोक दृष्टि से जब महाप्रभु जी के चरणों में आए, ऋषिकेश में योग दीक्षा ली, उसके 1928 की घटना है ये। उसके बाद महाप्रभु जी ने गुरुदेव को वृंदावन जाने की आज्ञा दी। वृंदावन में ये आज्ञा दी कि 5 से 7 बजे तक अपना ध्यान अवश्य करना। इसलिए गुरुदेव सबको आज्ञा देते थे 5 से 7 बजे तक गुरु मंत्र के जप के। गुरुदेव ने उसका पालन किया और बहुत अल्प काल में ही महाप्रभु जी ने महावाक्यों का साक्षात्कार गुरुदेव को वृंदावन में कराया। और बाद में भी गुरुदेव ये कहा करते थे कि भाई प्रभु जी ने वृंदावन में मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी थी, और जो भी हमारे अंदर योग्यता है वो सारी कृपा प्रभु जी ने वृंदावन में की थी। तो महावाक्यों का साक्षात्कार, अब महावाक्यों का उच्चारण तो वेदांती लोग भी बहुत करते हैं, परंतु बिना सदगुरु कृपा के महावाक्य हृदय के अंदर प्रकट नहीं होते। शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र में आता है कि उनका एक शिष्य था त्रोटकाचार्य। वो बाकी शिष्यों के जैसा ज्ञानी ध्यानी नहीं था, तो बाकी जो शिष्य थे उसका मजाक उड़ाया करते थे कि भाई ये तो कुछ वेदांत जानता नहीं है, इसने तो कुछ अध्ययन नहीं किया है। पर गुरु की दृष्टि पड़ी एक दिन, स्वतः उनके हृदय से आत्मबोध के स्तोत्र स्वतः प्रकट हो गए, स्वतः प्रस्फुटित हो गए। और वो त्रोटकाचार्य का लिखा हुआ जो स्तोत्रावली है वो प्रसिद्ध है।
तो ऐसे सद्गुरु कृपा से आत्मज्ञान की ओर साधक स्वतः बढ़ता है। वही मार्ग यहाँ पर गीता में भगवान ने अर्जुन को दिग्दर्शित किया है। अर्जुन के माध्यम से पूरे प्राणी मात्र को ये उपदेश किया और ये आज्ञा दी, तस्मात योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा। ये नहीं कहा भगवान ने कि भाई तू सन्यासी बन जा, सब अपना छोड़ करके भिक्षावृत्ति का आचरण कर ले। नहीं, भगवान ने कहा तू इस संसार में रह करके अपने सारे कार्यों को करता हुआ निष्काम भाव से कर्म संग को त्याग करके और कर्म के फल की लिप्सा को त्याग करके अपने कर्मों को करता रहे, साथ में मेरा स्मरण भी करता रहे। ऐसी भगवान की आज्ञा है। तो खैर इसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। ए मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। महायोगेश्वर शब्द भगवान के लिए आया है यहाँ पर। आजकल के जो कथावाचक हैं वो भगवान के नाम के साथ योगेश्वर, महायोगी, योगेश्वर तो लगाते ही नहीं, जबकि भागवत का अध्ययन करेंगे तो हर तीसरे चौथे श्लोक में भगवान को कृष्णो योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर भी भगवान को कहा उन महायोगेश्वर, योगेश्वरों में भी जो महान है, महान च असौ योगेश्वर इति महायोगेश्वर, उन महायोगेश्वर ने अपना स्वरूप अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनेक वक्त नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक उनके मुख हैं, अनेक नेत्र हैं और बहुत भारी, बहुत लंबा चौड़ा उनका शरीर है, बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत सारे सिर हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर हैं, उनमें माला धारण किए हुए हैं। ऐसा सब सर्व आश्चर्यमयम अनंतम, वो ऐसा अनंत स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। विश्वतो मुखम, पूरा विश्व ही जिसका मुख है, ऐसा विराट स्वरूप भगवान का अर्जुन ने देखा। और जब अर्जुन ने और क्या देखा, वर्णन है गीता में, दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपत उत्थिता। 1000 सूर्य एक साथ यदि प्रकट हो जाए तो भी शायद इतना प्रकाश हो जितना प्रकाश का अनुभव अर्जुन ने किया। इन बाहरी दृष्टियों से तो ऐसा प्रकाश देख भी नहीं सकते कि सूर्य को देखने मात्र से ही नेत्र जो है वो अंधा हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे इतने भारी प्रकाश को तो अंतर्दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जैसी अंतर्दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी। तो इस प्रकार से देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा, उन देव देवेश्वर ने अपने स्वरूप को अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने सारे ब्रह्मांड को भगवान के अंदर देखा। ये देखने के बाद अर्जुन कहता है, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिश्च सर्वान उर्गाश्च दिव्यान। हे देवदेव, हे योग योगेश्वर, मैं आपके शरीर में ब्रह्मा को देख रहा हूँ, ईशम भगवान शिव को देख रहा हूँ, ऋषिश्च सर्वान सारे ऋषियों की मंडली को मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, दिव्यान उर्गान मैं दिव्य सर्पों को आपके अंदर देख रहा हूँ, अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोनंत रूपम, आपके मैं कितने बाहु, कितने उदर और कितने नेत्रों को देख रहा हूँ, इसका कोई पारावार मुझको दिखाई नहीं दे रहा। जिस विश्व रूप का दर्शन में अनादि मध्यम अनंत वीर्यम, आप तो अनादि हो, आपका कोई आदि नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई अंत दिखाई दे रहा है। अनंत वीर्यम, आपकी सामर्थ्य का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपका एक नेत्र तो सूर्य है, एक चंद्रमा है, शशि सूर्य नेत्रम। और अर्जुन ने बड़ी लंबी यहाँ पर प्रार्थना की है, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, सारे रुद्रगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वे देवा, ये सब देवताओं की कैटेगरियां हैं अलग अलग, मरुदगण, ये सब आपके शरीर के अंदर मुझको दिखाई दे रहे हैं। अब ये सब बहुत लंबी स्तुति यहाँ पर अर्जुन ने की है। और इस अर्जुन की सारी स्तुति को सुन करके भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेश योधा। अर्जुन मैं काल हूँ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं काल स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ इस युद्ध क्षेत्र में। क्यों काल हूँ? क्योंकि ये जितने योद्धा यहाँ दिखाई दे रहे हैं भुवि भार भूता, जो इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई थी और उसने ये अनुनय किया था कि पृथ्वी के ऊपर असुर लोग, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं, उनका विनाश होना चाहिए। उसी आधार को लेकर के
भगवान ने यह अवतार अपना धारण किया था। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस कारण से तो उन राजाओं को मारना भी भगवान का ही कर्तव्य था। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने उन सब राजाओं का, कौरव पक्ष की सेना का संहार कराया। वस्तुतः कारण तो भगवान ही है। भगवान कह भी रहे हैं कि अर्जुन, मैं काल हूं, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता, लोकों का समाहार करने के लिए, संहार करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूं। ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ते ऋते, तेरे बिना शस्त्र उठाए भी ये बचने वाले नहीं है, ये सब तो मारे ही जाएंगे। इसलिए तू खड़ा हो जा, इस श्रेय को ले ले। लोग झूठी तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन तो कायर है, इसलिए तू इस श्रेय को ले ले, युद्ध के श्रेय को ले ले। तू नहीं मार रहा इन सबको तो मैं मार रहा हूं। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त हो जा और तू इन राजाओं का संहार करके राज्यम समृद्ध राज्य का भोग कर। मयि वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। मयि एव निहिता, मेरे द्वारा ये सारे मार दिए गए हैं। निमित्त मात्रम भव, तू तो निमित्त बस बन जा। तो भगवान अर्जुन को केवल निमित्त बनने का उपदेश कर रहे हैं। हमारे सिद्ध योग मार्ग में निमित्त ही बना जाता है। सिद्ध योग मार्ग की परिपाटी है कि सदशिष्य अपने को केवल निमित्त मानकर के कार्य किया करता है। जैसे हमारे महाप्रभु जी जब नेपाल हिमालय से लौट करके आए, इतना बड़ा उन्होंने योग प्रचार आरंभ किया, कुंडलिनी योग विज्ञान को प्रकट किया, योग दीक्षाएं देनी आरंभ की और हठ योग की क्रियाओं को दोबारा प्रकाशित किया जो लुप्त प्राय थी, गोप्य थी, किंतु उन्होंने कभी उसका श्रेय नहीं लिया। वो यही कहा करते थे कि भाई ये तो नेपाल वाले महाप्रभु की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ। ठीक ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान कार्य तो स्वयं करते थे, शक्तिपात करके प्रसाद देते थे, लोगों के कार्य खूब होते थे, पर यही कहते थे कि मैं तो प्रभु जी का सिपाही हूँ। सिपाही मान करके कार्य करते थे कि प्रभु जी का दिया हुआ हलवा है, मैं तो बस कड़छी हूँ, कड़छी की तरह बांट रहा हूँ। तो ये सिद्ध योग की बात है। वही बात भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव, तू तो खाली निमित्त बन जा। निमित्त यदि तो अपने मान करके कार्य करता रहेगा तो तेरा वो कार्य कर्म बंधन में तुझको बांधने वाला नहीं होगा, वो सारा कार्य निष्काम होगा। और यदि तेरे अंदर ये तो कोई अपने गुरु भाई लग रहे हैं, जयकारा तो अपना ही लगा रहे, कौन है ये? सुनील भी खड़ा है, लेटे हनुमान पे। तो अब इधर ध्यान दो। तो इसलिए भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव, तू तो केवल निमित्त बन जा, क्योंकि सदगुरु रूप में मैंने इनको पहले ही इन सबका संहार कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य को श्रेय मिले। अपने शिष्यों को श्रेय देते हैं गुरुदेव, क्योंकि जो सदगुरु सत्ता है वो अमानी सत्ता है। अमानी मानदो मान्य, विष्णु सहस्त्र नाम में आया है कि नारायण का जो स्वरूप है वो अमानी है। अमानी माने जिनके अंदर कोई मान नहीं है। मानदो मान्य, दूसरे को मान दिया करते हैं, दूसरे के माध्यम से कार्य कराया करते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी ने गोपालानंद जी को निमित्त बना करके ये संकीर्तन का प्रचार दुनिया भर में करा दिया। गुरु जी कहा करते थे जितना भी कीर्तन प्रचारित प्रसारित है ये प्रभु जी की कृपा है। और ब्रह्मचारी गोपालानंद जी का जब देहावसान हो गया, प्रभु जी के समय में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था 1936 में। तो उसके बाद प्रभु जी के दूसरे शिष्यों ने, माधव राम खन्ना आदि ने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी लाहौर में जो हमारा आश्रम चलता था, कृष्णा गली नंबर 2 लाहौर, वहां पर जो संकीर्तन मंडल वाले हैं आपका तो चित्र भी नहीं रखते। प्रभु जी ने पूछा कि भाई किसका चित्र रखते हैं, कि भगवान राम का रखते हैं, भगवान कृष्ण का रखते हैं, देवी का रखते हैं, आपका नहीं रखते। तो प्रभु जी ने कहा कि ये ठीक है, यदि कोई हमारा चित्र रखता भी है तो उसको मना कर दो कि न रखें, उनका ही रखें, हमारा न रखें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी सब प्रचार तो आपका है, कृपा तो आपने किया, आपका चित्र क्यों नहीं रखे? प्रभु जी ने क्या कहा, पुराने गुरु भाई बैठे हैं तो जानते हैं, लाइट दिखाई और पीठ फेर ली, योगी ये करते हैं। मार्ग दिखा दिया,
और फिर पीठ फेर ली। अब जिसको मान दिलाना था वो दिला दिया, प्रभु जी ने स्वयं मान नहीं लिया। ऐसे ही योगी लोग कार्य किया करते हैं। प्रभु जी के कृपा पात्र बड़े बड़े प्रचारक भारत में हुए, देवरा बाबा हुए, है ना, पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगी रहती थी, उनको खेचर सिद्ध कराने वाले भी हमारे प्रभु जी हैं। हालांकि आजकल उनके आश्रम में बात कहे तो जाकर के बड़े नाराज हो जाते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं। और देवरा बाबा ने स्वयं अपने मुख से इस बात को, जगन प्रसाद रावत एक हमारे गुरु भाई थे आगरे के, परिवहन मंत्री भी रहे बाद में वो, उनको ये स्वयं बात बताई थी कि कैसे प्रभु जी ने मुरादाबाद के किसी गांव के पास में वो खेचरी का अभ्यास कर रहे थे और प्रभु जी ने कृपा करके उनको खेचरी पूर्ण कराई। हंस जी महाराज हुए, हंस जी महाराज का बहुत प्रचार रहा। उनके लड़के फिर बाल योगेश्वर, उनका बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली में भी, महरौली में। और उनके दूसरे लड़के सतपाल जी महाराज इस समय के उसमें उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं। तो उनके माध्यम से कितना बड़ा प्रचार हुआ। जो शक्ति प्रभु ने दे दी तो दे दी, प्रभु जी ने तो श्रेय नहीं लिया। और इसी प्रकार से और कौन याद आ रहे हैं, लाली देवी एक अमृतसर की थी, लाली भवन हरिद्वार में बना हुआ है बहुत बड़ा, और वैष्णो देवी मंदिर नाम से अमृतसर में बहुत बड़ा मंदिर है लाली देवी का बनाया हुआ। लाली देवी का अब तो इतना नाम नहीं रहा, पर गुरुदेव के समय में लाली देवी का बहुत प्रचार था, लाखों शिष्य थे उनके, उन पर भी कृपा करने वाले हमारे प्रभु जी थे। ये तो प्रभु जी ने इस स्वरूप से कार्य किया, प्रभु रामलाल के रूप में। और जो प्रभु जी के अन्य काय निर्माण है, महाअवतार बाबा के रूप में लाहड़ी महाशय को दीक्षा देकर के, ये बगल में हमारे कैंप लगा हुआ योगदा सोसाइटी का, 3-4 कैंप छोड़ करके, है ना, वो योग लाहड़ी महाशय को दीक्षा दे करके पूर्ण महायोगी बनाने वाले भी हमारे महाप्रभु जी हैं। और इसी प्रकार से ऐसे अनेक महात्मा हुए जिन पर प्रभु जी ने कृपा कर दी, लेकिन कोई आज जानता भी नहीं कि वो कृपा करने वाले कौन है। उनको निमित्त बना करके कार्य करा लिया, और उन निमित्त के भी जो कारण है वो तो सदगुरु तत्व है, वो हमारे महाप्रभु जी हैं। तो ये क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते थे कि उनका अपना प्रचार हो, नहीं तो प्रभु जी भी इतना बड़ा अपना विस्तार कर लेते आश्रमों का, नहीं कहा, नहीं करा प्रभु जी ने। पर जिनको जो दे दिया उनसे करा लिया अपना जो कार्य कराया। हमारे गुरुदेव भगवान ने भी ऐसे कार्य खूब किए हैं। छोटी सी प्रसंग मुझे याद आया, 1965 के कुंभ में प्रारंभ के दिन थे वो हमारे आश्रम के माघ मेला के। 1965 के कुंभ में फरवरी मास में मौनी अमावस्या के बाद वसंत पंचमी के आसपास की बात है, उस समय थोड़ी थोड़ी गर्मी प्रारंभ हो जाती है। गुरुदेव भगवान अपनी कुटिया में विराजमान थे, दोपहर का समय था। हमारे आदरणीय गुरु भाई से, नाम लेना भी आवश्यक नहीं है, गुरुदेव ने कहा कि लल्ला तुम थोड़ा पंखा कर दो, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। बोले कि अभी कुटिया का दरवाजा बंद कर दो, कोई आए नहीं, कोई विशेष हो तो हमें बता देना, अन्यथा। तो हमारे गुरु भाई खड़े हो गए और ताड़ का छोटा पंखा, एक तो बड़ा पंखा रहता था पहले, वो नहीं, छोटा ताड़ का पंखा लेकर के वो खड़े होकर के गुरुदेव को हवा करने लगे। और हमारे गुरुदेव माने कुटिया का जो दरवाजा था उससे दूसरी दिशा में मुख करके करवट लेकर के विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में एक 30-32 वर्ष के ब्रह्मचारी ने, जो केवल एक श्वेत वस्त्र धारण किए था, कुटिया में प्रवेश किया। वे हमारे उक्त गुरु भाई जिनका जो पंखा कर रहे थे वो भी नहीं देख पाए कि वो महात्मा कब अंदर आ गया। तो उन्होंने पंखा करते देखा तो देखा कि वो वीरासन से बैठा था, बड़ा सुघड़ सुंदर उसका शरीर, उसके गोलाकार कान, सुंदर छवि और तेजस्वी गेहुआ रंग। और इतनी देर में हमारे गुरुजी ने भी करवट ली तो इधर मुख हुआ दरवाजे की ओर, तो गुरुजी की दृष्टि उस पर पड़ी, आंखें खोली प्रभु जी ने, तो उसने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो गुरुजी ने लेटे लेटे उसको आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद गुरुजी बैठ गए। उस ब्रह्मचारी ने संस्कृत में गुरुदेव से प्रश्न किया। उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने थोड़ी ध्यान मुद्रा बनाई, आंखों को बंद किया, थोड़ा सा विचार करके फिर गुरुजी ने उसके प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दिया। ये जो हमारे गुरु भाई पंखा कर रहे थे ये संस्कृत में नहीं समझ पाए कि उसने क्या प्रश्न पूछा।
फिर उसने दोबारा संस्कृत में प्रश्न महाराज जी से किया। गुरुदेव ने उसका उत्तर फिर दोबारा ऐसे आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में थोड़ा सा जा करके फिर नेत्र खोल करके उसका उत्तर संस्कृत में किया। उसके बाद उसने प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर लेट गए। जैसे गुरुजी ऐसे करके लेट जाते थे ना, वैसे लेट गए और आंख बंद कर ली। ये हमारे गुरु भाई पंखा कर रहे हैं, इनकी दृष्टि गुरुदेव की ओर है। तो फिर गुरुजी आंख खोल के कहते हैं, अल्लाह वो ब्रह्मचारी दिखाई नहीं दे रहा, चला गया क्या? मैं देखा, बोले हाँ प्रभु जी लगता है निकल गया। बोले अल्लाह देखो यदि बाहर हो तो उसको प्रसाद दे देंगे। कुटिया के बाहर आकर के उन्होंने देखा तो नहीं दिखाई दिया। बोले प्रभु जी दिख तो नहीं रहा है। हाँ लल्ला चला गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा देख के आओ सूरज लक्ष्मी नारायण वेदराम आदि कहाँ है? वो पुराने ब्रह्मचारी उस समय 65 में जो थे सब, तो जो प्रभु जी का दरबार बना था उसके पीछे ही ऐसे उसी को शेड को ऐसे डाउन करके छोलदारी जैसी बनी थी जिसमें ब्रह्मचारी लोग ठहरे हुए थे। देखा तो दोपहर का समय था, सब विश्राम कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव से कहा कि प्रभु जी तो सब विश्राम कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं हाँ बादशाह के बच्चे हैं, विश्राम ही करेंगे। उसके बाद कहते हैं गुरुदेव लल्ला ये जो ब्रह्मचारी है जो अभी आया था, कि 6 वर्ष पूर्व अर्ध कुंभ के समय मेरे पास आया था और इसने मुझसे कृपा की इच्छा रखी थी और मैंने इसको योग विधि का उपदेश किया था। अब देखो इसने 6 वर्ष में अपनी साधना को इतना बढ़ा लिया है कि इसने जो मुझसे प्रश्न किया उसका उत्तर देने के लिए मुझको उस स्थिति में जाना पड़ा। ये कहा महाराज जी ने कि इसका उत्तर देने के लिए मुझको स्थिति में जाना पड़ा, ऐसी अभी इसकी स्थिति हो गई है। तो खैर उसके बाद वो ब्रह्मचारी तो चला गया। बाद में वो ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। 2002 के आसपास उन्होंने शरीर छोड़ा है। बाद में, तब तो ब्रह्मचारी थे, बाद में संन्यास ले लिया, इस नाम से प्रसिद्ध हुए। काफी योग प्रचार उन्होंने किया, विदेशों में भी किया, कनाडा में, इंग्लैंड में भी उनके आश्रम है, भारत में भी कई जगह उनका आश्रम है, पंचकुला में है। तो विश्वात्मा बावरा जी महाराज के नाम से वो महात्मा प्रसिद्ध। कहने का अभिप्राय है, अब देखो मार्ग वही है। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, बावरा जी की कुंडलिनी योग पर ही उनकी पुस्तकें हैं। सब हमारा ही योग मार्ग है, पर ना हमारे गुरुदेव का नाम वहां मिलता, ना हमारे प्रभु जी का नाम मिलता। क्यों? कार्य जो करना था वो तो कर दिया। हमारे प्रभु जी को, हमारे गुरुदेव को नाम की तो कोई ख्याति है नहीं। निमित्त मात्रम भव, निमित्त बना करके अपना कार्य करा लिया। तो वही बात यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू तो इस यश को प्राप्त कर ले, तू तो बस बहाना बन जा, निमित्त बन जा। मार तो मैंने इन सबको पहले दिया है, मेरे मारो हो को तू मार। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्नपि योधवीरान मया हता, मेरे द्वारा ये मार दिए गए हैं, तो मेरे मारुओं को मार। तो भगवान ने इस प्रकार से जब उपदेश किया अर्जुन को, तो अर्जुन ने उसके बाद ठान लिया कि अब मुझको युद्ध करना है। दोबारा अर्जुन ने स्तुति की, तमादिदेव पुरुष पुराण तमस् विश्वस्य परम निधानम, आप ही आदिदेव हो, आप जो हो पूरे विश्व का निधान हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, मैं आगे से, पुरस्तात् माने आगे से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, पीछे से प्रणाम कर रहा हूँ, चारों ओर से प्रणाम कर रहा हूँ। और अर्जुन को अब ये बोध हो गया, शक्तिपात हो गया ना, ये जान गया कि भगवान ये तो आदि नारायण है। नारायण कौन है? हमारे प्रभु जी हैं। नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं। शंकराचार्य जी ने कहा था चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने, गुरु जी बताते थे। और चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती कांची के शंकराचार्य परम आदरणीय श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज के घर पे भी गए थे। ये बच्ची बैठी है गुरु प्रसाद जी की लड़की मैत्री और गंटी, तो इनके घर पर भी, गुरु प्रसाद जी के घर पर नरसिंह मूर्ति जी महाराज के यहाँ पर राजा मुंद्री में गए थे शंकराचार्य जी, और वहां पर प्रभु जी का स्वरूप विराजमान था। तो प्रभु जी के स्वरूप को देख करके उन्होंने प्रणाम किया। वहां पर भी यही बात दोहराई, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, 3 बार कहा, स्वयं नारायण है। अंतर्दृष्टि थी उनको, अंतर्ज्ञानी थी, इसलिए पहचान गए। एक बार हमारे गुरुदेव से दिल्ली में किसी ने पूछा कि फलाने महात्मा है, महर्षि योगी है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इत्यादि इत्यादि कई नाम गिनाए, कि क्या वो हमारे प्रभु जी को जानते हैं? तो गुरु जी ने उसका सात्विक उत्तर दिया कि भाई देखो,
जिनको दृष्टि प्रभु ने दे रखी है वो आंख वाले, नेत्र वाले तो जानते हैं, जिनको आंखें नहीं है तो कैसे जानेंगे, पर जिनको दृष्टि प्रभु ने दी है वो जानते हैं। ये बात कही। तो वही बात है कि अर्जुन को ये बोध हो गया कि ये तो आदि नारायण है। इसलिए अर्जुन ने कहा सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने सखा मान करके आपको, सखा भाव से आपके साथ मैंने आहार शय्यासन भोजनेशु, एक साथ भोजन किया हो, एक साथ आसन पे बैठा हूं, आपके साथ मैंने कुछ मजाक कर दिया हो, क्योंकि जीजा साले का रिश्ता था और जीजा का सम्मान तो ज्यादा होता है, साले का कम होता है। भगवान कृष्ण तो साले थे, अब अर्जुन के अंदर ये भाव था भाई मैं तो जीजा हूं, तो साला समझ करके मैंने कुछ बोल दिया हो आपको, या सखा कह करके बोल दिया हो, तत्क्षाम ये, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। क्यों मांगता हूं क्षमा? क्योंकि आप सखा नहीं हो, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरीयान, आप तो पूरे लोक के पिता हो, गुरुओं के भी गुरु हो, गुरुर्गरीयान, गुरुओं के भी गुरु हो, न तत्समो, तुम्हारे समान भी कोई नहीं है, अस्ति अभी अधिकः कुतो, अधिक तुमसे क्या होगा, तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा तो कोई कैसे हो सकता है, तीनों लोकों में आपका प्रभाव बना हुआ है। अंत में अर्जुन कहता है कि अब मुझको भय हो गया है, आपके स्वरूप को देख करके मुझको अब भय लग रहा है, इसलिए अब आप अपने स्वरूप को समेट करके मुझको वही अपना जो दिव्य वपु है, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, न वेद यज्ञाधर्य न दाने न च क्रिया न तपोविरुग्रहे, न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रियाओं के करने से, न तप से मेरे इस रूप को नहीं देखा जा सकता जैसा तूने देखा है। कैसे देखा जा सकता है? केवल सुपात्र होने से, श्रद्धा होने से ही देखा जा सकता है। जिसकी अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा होगी, अनन्य भाव होगा गुरु चरणों में, उसको ही ऐसा सदगुरु के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ करता है। तो वही बात यहाँ भगवान ने कही कि अर्जुन, मेरा जो ये रूप है भक्त्या तू अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। जैसे रूप को तूने देखा, ना हम वेदेर्न तपसा न दान न चिज्या, न वेद से, न तप से, न दान से, न इज्या, न यज्ञ से, किसी भी प्रकार से मेरा रूप देखना शक्य। दोनों रूपों के लिए कहा है, विराट रूप के लिए भी और चतुर्भुज रूप के लिए भी। दोनों ही रूप कैसे देखे जा सकते? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति माने अनुचिंतन, अनुचिंतन माने ध्यान। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, बराबर एक चिंतन, एक तान, एक तार वृत्ति बने रहने का नाम ध्यान है। फिर भगवान ने तात्विक बात बता दी, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, आत्मसमर्पण की बात। मेरे लिए कर्म कर, मेरा भक्त हो जा, सारे वैरों को त्याग करके तू मेरा हो जा, मैं तुझे पार लगा लूंगा। गारंटी भगवान ले रहे हैं, सदगुरु की गारंटी है, बशर्ते चेले का समर्पण हो। समझ लो बात को? भगवान कह रहे हैं कि यदि तू मेरा भक्त हो जाए, मेरे लिए कर्म करने वाला हो, तेरे अंदर से ये अहम बुद्धि, अहम भाव नष्ट हो जाए। अहंकार जो है बुद्धि का प्रोडक्ट है। सबसे पहले सांख्य दर्शन में आया है, सबसे पहले जो चेतन तत्व, आत्म तत्व है, वो जब अव्यक्त मूल प्रकृति के संयोग में आता है तो सबसे पहले बुद्धि जो कि जड़ है, गुणात्मिका है, वो चेतन जैसी हो जाती है। और फिर उस बुद्धि से सबसे पहले पैदा होता है अहंकार, अहम भाव। अहम भाव मतलब क्या? ये मैं हूं, ये शरीर मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये जो अहंकार है ये बुद्धि से पैदा होता है। तो भगवान कह रहे हैं अपने इस अहंकार को मेरे अहंकार में तू लय कर दे, अपने इस जड़ अहंकार को मेरे विशुद्ध ब्रह्म भाव में लय करके तू कार्य कर। इस भाव से कार्य कर कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे गुरु का ही है, तो तुझको वो कर्म बंधन बांधने वाला नहीं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उसके बाद 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में अर्जुन के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैंने भगवान के इस व्यक्त स्वरूप को देखा है, इस प्रकट स्वरूप को देखा है, व्यक्त मूर्ति का दर्शन किया है, लेकिन ऐसे भी उपासक है। देखो अर्जुन सबकी ओर से प्रश्न कर रहा है, प्राणी मात्र की ओर से। ऐसे भी हैं जो निर्गुण का चिंतन करते हैं, जो अव्यक्त है, जो गुणातीत है। ऐसे गुणातीत निर्गुण ब्रह्म में भी जो उपासक हैं, जो मन लगाने वाले हैं,
और दूसरे जो सगुण सविशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, एक तो जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं और एक जो सगुण सविशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनमें कौन ठीक है? अर्जुन ने कहा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। कौन उनमें योग वित्तम है? योग को ठीक से जानने वाले कौन है? किनमें? जो अक्षर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अव्यक्त का, और जो सतत चिंतन करते हैं आपके सगुण स्वरूप का। ये अर्जुन ने प्रश्न किया। निर्गुण ध्यान, सगुण ध्यान। भगवान ने उसका उत्तर दिया मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्त तमा मताः। कि जो बराबर अपने मन को मेरे मन में लगा करके मेरी उपासना करते हैं, बड़ी भारी श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। योग मार्ग में पहली वस्तु है श्रद्धा। हमारे गुरुदेव प्राय ही योग प्रचार कार्यक्रमों में एक बात दोहराया करते थे, श्रद्धा मातेव योगिनम पाती, श्रद्धा कल्याणीम योगिनम शुक्ला जी रक्षति। श्रद्धा माँ के जैसी योगी की रक्षा करती है, कल्याणी के जैसी जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे श्रद्धा योगी की रक्षा करती है। श्रद्धा चेतस संप्रसाद, चित्त की प्रसन्नता का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक पितृषाम। उपाय प्रत्य वालों के लिए, जिनको पूर्व जन्मों का योग की प्रतीति नहीं है, जिनको योग की प्रतीति पूर्व जन्म की रहती हो तो भव प्रत्यय वाले हो गए, किंतु जो उपाय प्रत्यय वाले हैं, जिनको अभी नया नया मार्ग मिला है, उनके लिए आवश्यक है सबसे पहले उनके चित्त के अंदर गुरुदेव के प्रति, प्रभु जी के प्रति निष्ठा हो, श्रद्धा हो। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धया पर्योपेता, परम श्रद्धा के साथ जो मेरा बराबर चिंतन करते हैं, मेरे मन में अपने मन को लगाते हैं, पहले तो वो मुझको युक्त तमा मता, वो मुझको सबसे युक्त माने सबसे श्रेष्ठ लगते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं ये तो श्रम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेति रता। जो अव्यक्त में अपने मन को लगाते हैं, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अंततो गत्वा वो भी मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। जो ज्ञान मार्ग है सांख्य वाले, सांख्य से ही बाद में वेदांत प्रस्फुटित हुआ है। प्राचीन जो ज्ञान मार्ग है भगवान के समय में तो सांख्य ही है। सांख्य भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा भी है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि जो सांख्य का मार्ग है वो ज्ञान योगियों के लिए और कर्म योग का मार्ग योगियों के लिए। दो ही निष्ठा है, ज्ञान की और योग की। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सांख्य वाले हैं, ज्ञान निष्ठा वाले हैं, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं, मार्ग वो गलत नहीं है, अंततः वो भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं, किंतु अंतर है थोड़ा सा। क्यों मुझको सगुण सविशेष वाला जो योगियों का मार्ग है वो प्रिय है, युक्ततम है? क्योंकि क्लेशो अधिकतस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वर्तते। क्लेशो अधिकतस्तेषाम, उस ज्ञान मार्ग में क्लेश अधिक है। क्यों क्लेश है? हमारा जो मन है वो गुणात्मक है, त्रिगुण से बना है, तीन गुणों का वो परिणाम है। बुद्धि के अंदर सत्वगुण का बाहुल्य रहता है, मन के अंदर रजोगुण का बाहुल्य रहता है। इसलिए मन यदि चिंतन करता है तो किसी न किसी विषय का ही चिंतन करता है, या रूप का चिंतन करेगा, या रस का चिंतन करेगा, या गंध में मन लगेगा, है ना, या शब्द के अंदर मन लगेगा। अब ये जो कबीरपंथी ये शब्द में अपने मन को लगाते हैं, नाद सुनते हैं। वैसे वो योग की विधि है, नाद अनुसंधान भी। हमारा भी जो गुरु मंत्र है उसको जपते जपते नाद स्वतः प्रकट होने लगता है। तो मन यदि चिंतन करता है तो किसी विषय का चिंतन करता है। तो यदि, और जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो निर्विषय है, निर्विशेष है, तो उसमें मन कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए ये मार्ग ज्यादा ठीक है कि हम पहले सगुण का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करते हैं मूलाधार में, सगुण ध्यान है। देखते हैं ना गणेश जी को, उनकी सूंड है दाहिनी ओर पड़ी हुई है। दाहिनी ओर जब गणेश जी की सूंड मुड़ी रहती है तो वो शुद्ध ज्ञान की ओर लेके जाती है, आत्मबोध की ओर लेके जाती है। बाईं ओर जो सूंड मुड़ी रहती है वो
सुख समृद्धि धन संपत्ति शुभ लाभ इसको देती है। तो जो हमारी ध्यान की विधा है, मूलाधार के ऊपर गणेश जी बैठे हैं, रिद्धि सिद्धि अगल बगल में खड़ी हैं, पीले रंग की धोती बांधे हैं, मुकुट लगाई, ये जो ध्यान है ये क्या है? सगुण ध्यान। या हम अपने महाप्रभु जी को ध्यान में देखते हैं या गुरुदेव को ध्यान में देखते हैं, सब सगुण ध्यान है, निर्गुण नहीं है। तत्वता जो ब्रह्म तत्व है वो तो निर्गुण है, और हमारा जो अपना जीवात्मा है वो भी वही ब्रह्म है, भेद नहीं है उसमें। जो हम जीव भाव को नष्ट कर देंगे, घटा इस घड़े को फोड़ देंगे तो जीव नष्ट हो जाएगा, जीवत्व नष्ट हो जाएगा। तो हम ये जान लेंगे कि जो मेरा आत्मा है वो ब्रह्म है, परंतु ये अनुभव का विषय है। उस निर्गुण को जानने के लिए ध्यान का प्रारंभ तो सगुण से ही करना पड़ता है। बहुत ऐसे विरले साधक होते हैं जिनको ज्ञान निष्ठा सहज में मिल जाती है, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्मों में ये सब ध्यान समाधि लगा चुके। उनको तो केवल गुरुदेव ने उपदेश किया, अयम आत्मा ब्रह्म, तुरंत उसको बोध हो गया। परंतु जो साधारण जनता है वो कैसे करे निर्गुण का चिंतन? क्लेशोऽधिकरस्तेषां, बहुत कठिन है उनके लिए। इसलिए ये ज्यादा श्रेष्ठ है कि हम सगुण सविशेष ध्यान को करें। यही बात यहाँ पर भगवान ने कही। फिर तात्विक बात कह दी, मय्येव मना दत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, आत्मसमर्पण, मेरे में अपने मन को लगा, मेरी बुद्धि में अपनी बुद्धि को लगा। निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, ऐसा करने से तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और भगवान ने तो और सरल बना दिया इस मार्ग को। भगवान कहते हैं यदि तेरा चित्त मेरे में नहीं लगता तो तू अभ्यास कर, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम, अभ्यास बार बार अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे तेरा मन इसमें लगने लगेगा। अभ्यास और वैराग्य ये दो सोपान हैं योग में आगे बढ़ने के लिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, जो बार बार अभ्यास करते रहते हैं, रोज गुरुदेव के बताए अनुसार प्रतिदिन ध्यान में बैठते हैं, मंत्र को जपते हैं, धीरे धीरे वो अभ्यास करने से मैंने ये देखा है, यदि 6 महीने कोई ढंग से गुरु मंत्र का जप कर ले और ये वृत्ति अपनी बना ले कि मुझको बराबर गुरु मंत्र का जप करना ही करना है, ध्यान में से उठने के बाद भी उस जप की वृत्ति बराबर बनी रहे, चलती रहे, तो 6 महीने के बाद फिर कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता उस जप के लिए। फिर तो वो अपने आप चलता रहता है। बातचीत करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो नहीं टूटेगा। जैसे कोई ड्राइविंग सीखता है तो प्रारंभ में उसको जब नई नई ड्राइविंग सीखता है तो ध्यान रखना पड़ता है कि अभी क्लच दबाया, कि अब गियर लगाया, पहला गियर लगा, दूसरा लगा, तो परफेक्ट ड्राइवर वो बन जाता है। फिर थोड़ी उसको बार बार बातचीत भी कर रहा है और गियर अपने आप लग रहे हैं, याद भी नहीं रहता कि दूसरा गियर लगाया कि तीसरा गियर लगाया, कि अब क्लच पर पैर गया कि ब्रेक पर पैर गया, स्वभाव में आ गया, वो स्वाभाविक हो गया। मंत्र जब ऐसी मंत्र जब स्वाभाविक हो जाएगा तो वो वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति सदैव बनी रहेगी, और अंतर्मुखी वृत्ति बने हुए भी सारे लोक के कार्य उसके चलते रहेंगे। हमारे गुरु भाई थे ग्वालियर के दुर्गा सिंह तोमर, हमसे बड़ा प्रेम मानते थे। तो उनकी पत्नी को गुरुदेव ने बड़ी कृपा की थी, तोमर साहब पर भी अच्छी कृपा थी। तो उनकी पत्नी की ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो बराबर ध्यान में बैठी रहती थी। ध्यान में बैठी रहती थी तो घर के उसके सारे कार्य छूट गए, व्यवधान आने लगा। तोमर साहब ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि महाराज जी मेरी गृहस्थी ऐसे कैसे चलेगी, ये तो सारे दिन ध्यान में बैठी रहती है, बच्चों कौन पालेगा। उनके लड़के हैं यशपाल तोमर इस समय। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आज से इसका ध्यान भी चलता रहेगा, ये सब काम करते रहेगा। उस दिन के बाद उनकी वृत्ति ऐसे हो गई कि वो ध्यानस्थ भी रहती थी, अपने लौकिक कार्य भी सारे करती थी। ये प्रभाव है। वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मंत्र जब इतना पक्का हो जाएगा, मनोगत हो जाएगा, मन में चलने लगेगा, और मन से फिर बुद्धि में प्रवेश जब कर जाएगा, मन में चलेगा तब तक तो अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन मन से जब बुद्धि में मंत्र प्रवेश कर जाएगा, तो बुद्धि तो सत्व गुण है ना, मन में तो रजोगुण रहता है, बुद्धि सत्व से बनी है, तो सत्व गुण इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि कर से काम और मुख में राम, मन में राम, कि वो सारे कार्य करता हुआ भी उसकी वृत्ति निर्बाध चलती रही। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई यदि तेरा मन नहीं लगता है तो अभ्यास योगेन, बराबर अभ्यास कर,
और सरल भगवान ने इस मार्ग को कर दिया। अभ्यास से अभी असमर्थोसी, अभ्यास करने में भी यदि तू असमर्थ है, अभ्यास भी तेरे से नहीं हो रहा, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए तू कर्म करने वाला बन जा। यदि तू मेरे निमित्त सारे कर्मों को छोड़ करके केवल निमित्त बन करके, मेरा निमित्त बन करके कार्य करेगा, तो भी मैं तुझको कल्याण मार्ग में ले जाऊंगा। क्योंकि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान के अभ्यास, ज्ञान से अभ्यास बड़ा है। सूखा ज्ञान सारे दिन बोलते रहे, ध्यान में कुछ बैठे नहीं, सारे दिन गप मारते रहे, बड़ी बड़ी बातें करें ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान कुछ हो नहीं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं। हमारे प्रभु जी ने जो अपनी स्वहस्त लिखित पुस्तक है उनकी, उस स्वहस्त लिखित पुस्तक के अंत में महाप्रभु जी ने लिखा है कि एक, प्रभु जी ने एक रेफरेंस दिया है कि काक भुषुंडी कहते हैं गरुड़ से। काक भुषुंडी जी ने पूछा कि कलयुग आने पर, कलिकाल आने पर कैसी स्थिति होगी लोगों की। तो वहां पर प्रभु जी बता रहे हैं कि काक भुषुंडी जी कहते हैं कि हे खगेश, खगेश नाम गरुड़ का है, खग माने पक्षियों के अधिष्ठाता, पक्षियों में जो श्रेष्ठ पक्षीराज, हे गरुड़, ऐसा समय आएगा कलिकाल में, सब ब्रह्म ज्ञान की गप भागेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात सब करेंगे, ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं होगा। आजकल हम देखते हैं समाज में सब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई है, नियो वेदांत और क्या क्या, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मबोध नहीं होता, बस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। और लिखा है प्रभु जी ने, पूरा वर्णों के नाम दिए हैं कि ये जाति वाले जो हैं ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से भी पैर पुजवाएंगे, गुरु बन जाएंगे सब, और जो है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान होगा। तो भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे सूखे ज्ञान से तो अभ्यास श्रेष्ठ है, तो साधना करता है वो श्रेष्ठ है। ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, इस सूखे शुष्क ज्ञान से तो ध्यान श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे, आत्मज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ नहीं होता, आत्मज्ञान तो फल है ध्यान का। तो भगवान कह रहे ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान से ध्यान बड़ा है। ध्यान करते करते ध्यान से कर्मफल श्रेष्ठ, कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्मफल का त्याग ध्यान का फल है। बराबर ध्यान करते करते उसकी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसको कोई कर्म के फल की कामना नहीं बचेगी। ध्यान करते करते कामनाएं स्वतः शांत होने लगती है। मन की चित्तवृत्ति सतोगुणी होने से, रजोगुण के दब जाने से, रजोगुण ही कामनाओं को पैदा करता है। कामात रजोगुण समुद्भव, काम जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो सतोगुणी वृत्ति के अंदर कोई इच्छा नहीं पैदा होती, उसकी इच्छा से समाप्त होने से कर्मफल त्याग हो जाएगा, और कर्मफल त्याग होने से त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से, इस कर्म फलों को त्यागने से वो अनंत शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो योग मार्ग है ये तो अनंत शांति को देने वाला मार्ग है। इससे आजकल सब लोग वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, विश्व शांति की बात सब करते हैं। कैसे विश्व शांति संसार में आ सकती है? इससे आ सकती है यदि कोई सदगुरु शरणागत होकर के गुरुदेव के बताए मार्ग से चले, तभी वो अनंत शांति को, तात्विकी शांति को प्राप्त हो सकता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उपनिषद कहते हैं दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है, सदगुरु शरणागति ही मार्ग है। देखो भगवान ने भी अर्जुन को जब उपदेश आरंभ किया, जब अर्जुन भगवान के शरणागत हो गया, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, चेला हूँ, माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए, त्वाम प्रपन्नम, आपके प्रपन्न हूँ, प्रपन्न माने नतमस्तक हो, झुका हुआ हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को योगोपदेश किया है। उसके बाद इस 12वें अध्याय में फिर भगवान ने लक्षण बताए हैं कि जिसकी ऐसी ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, उनके अंदर न राग रहता न द्वेष रहता, वो निर्मम हो जाते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता, सम दुख सुख शमी, दुख में सुख में समान हो जाते हैं, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। ऐसा भक्त, ऐसा योगी भक्त मुझको प्रिय है, तो सदा संतुष्ट है, वो तो सततम योगी, वो सतत योगी है जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझको दे दिया है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौलियो, निंदा में कोई उनकी चाहे बड़ाई करे चाहे उनकी निंदा करे, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। वो यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न हर्ष न द्वेष न राग, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ सब को त्याग देते हैं। समा शत्रु च मित्रे च, मित्र के लिए भी शत्रु के लिए भी उनका समान भाव हो जाता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, गर्मी सर्दी सुख दुख
सब में समान रहते हैं, क्योंकि वो तपस्वी होते हैं। द्वंद्व सहनम तपा, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब में बराबर रहना, सम रहना, बैलेंस रहना, इसी का नाम योग है। ऐसा बैलेंस सदगुरु कृपा से, ध्यान मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। तो ये 11वें 12वें अध्याय में भगवान ने ये विधा अर्जुन को बताई है, शक्तिपात की विधा बताई है, और उस शक्तिपात के फल स्वरूप कैसे मन में मन, बुद्धि बुद्धि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश, कैसे मन में मन मिलता है, कैसे बुद्धि बुद्धि मिलती है, ये विधा अर्जुन को बताई है। और भगवान के इस उपदेश को पाकर के अर्जुन कृतार्थ हो गया। और ये गीता का भगवान का उपदेश पूरे प्राणी मात्र के लिए अर्जुन के माध्यम से आज्ञा है भगवान की, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हमारे गुरुदेव की आज्ञा अपने सब बच्चों को रहती है कि भाई योगी हो जाओ। प्रारंभ के दिनों में जब गुरुदेव ने पुस्तकें हमारे सवाई आश्रम से प्रकाशित की, तो पहली पुस्तक निकाली थी योग क्या। प्रारंभ में जो छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकें लिखी, उनमें मूल्य लिखा रहता था, पढ़ो और योगी बनो। तो ये आज्ञा है गुरुदेव की योगी बनने की। और वो कैसे बनेंगे? सदगुरु शरणागति से बनेंगे। जो गुरुदेव का अनन्य चिंतन करते हैं, प्रभु जी का अनन्य चिंतन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उन सबका भला होता है, वो कृतार्थ हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव हर। मौनी अमावस्या में स्नान कर करके गए, सब खाली हो गया क्या? अब भरेगा, पंचमी को भरेगा, फिर खाली हो जाएगा। यही संसार है, आना जाना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं।